Very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel, Niveshak Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. तो आज जो है हम लोग स्टॉक्स ऑन रडार जो हमने F&O सीरीज के लिए शुरू किया है अभी फिर से। तो आज जो है हम उसमें क्या करेंगे, क्योंकि आपको सबको पता है कि कल एक इवेंट है आज रात को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली। तो FOMC की मीट है जहाँ पे कि एक रेट हाइक का डिसीजन आएगा। तो बहुत सारे जो है उसमें क्या बोलते हैं उसे, प्रिडिक्शंस, एनालिसिस, सब कुछ चल रहा है उसमें। तो हम लोग जो है, आप लोग अभी तक जान चुके होंगे और मुझे मतलब मेरे काम करने का तरीका भी आप समझ चुके होंगे। आई प्रेफर टू रिएक्ट टू व्हाट प्राइस एक्शन इज टेलिंग rather देन एंटिसिपेटिंग के न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे क्या होगा। बट इतना जरूर क्लैरिटी है चार्ट्स के बेसिस पे कि कुछ ना कुछ एक डायरेक्शनल मूव आने वाले दिनों में हो सकता है, कल आ जाए, हो सकता है परसों फ्राइडे को आ जाए, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक स्टार्ट में आए। आई डोंट नो, ये मुझे भी नहीं पता, जितना आपको नहीं पता उतना मुझे भी नहीं पता। बट एक डायरेक्शनल ट्रेंड जो है वो होने की, इस्टेब्लिश होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, चाहे वो नीचे की साइड हो चाहे वो ऊपर की साइड हो। वो डायरेक्शन भी हम लोग अभी पहले से क्लियर नहीं कर सकते। बट चार्ट्स के बेसिस पे जो है, अब देखिए, क्योंकि एफओएमसी का जो आउटकम आएगा मीट का आज रात को, और सेकंड जो है कल हमारी एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी। तो उसको ध्यान में रखते हुए वॉलेटिलिटी इंट्राडे बेसिस पे ज्यादा रहने की उम्मीद है। तो मेरी आप लोगों से, अगर आप ट्रेडर्स हैं, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी या इवन स्टॉक्स भी अगर ट्रेड करते हैं थ्रू ऑप्शंस और फ्यूचर्स और वॉट एवर वे, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अपने कैपिटल प्रिजर्वेशन पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। इफ इट ऑल यू स्टिल वांट टू ट्रेड, तो बी बी वेरी मच थॉरो विद योर पोजीशन साइजिंग। अपने जो है रिस्क को कंट्रोल करके चलिए। एकदम लालच मत करिए कि मेरे को 4 लॉट खेलना है और 4 लॉट से मुझे इतना पैसा आ जाएगा। सबसे पहले अगर आप कुछ भी मार्केट में एक पोजीशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले अपना लॉस को कैलकुलेट करके चलिए कि अगर इसमें मुझे इतना लॉस हुआ तो इतना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। आप प्रॉफिट देखते हैं, उसके बेसिस पे आप अपना सारा कैपिटल लगा देंगे। अगर आपका कैपिटल 1 लॉट का है, 2 लॉट का है, आप उस पर 4 लॉट लेवरेज के बेसिस पे ले लेंगे, क्योंकि F&O इज डिजाइन टू बी अ लेवरेज प्रोडक्ट। चाहे आप ऑप्शंस बोलें, आप चाहे फ्यूचर्स बोलें, दे आर लेवरेज प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट। उसमें आप ना चाहते हुए भी ऑलरेडी कर्जे का पैसा लेके चल रहे हैं, मतलब उधारी का पैसा है, वो आपको देना ही देना है। और अगर उसमें जो आपका एमटीएम का स्विंग आएगा वो आपको अपने कैपिटल में से भरना पड़ेगा, नहीं तो कहीं से भी ला के देना पड़ेगा। तो उसके लिए बी कॉशियस, बी थॉरो। और इसीलिए हम जो है आज स्टॉक्स के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द चार्ट्स। और उसमें भी जो है एक ये डिस्क्लेमर रहेगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि चार्ट्स के बेसिस पे करें, बट अगर जैसे इवेंट के आउटकम के ऊपर हो सकता है कि जो डायरेक्शनल मूव आएगी वो 300 से 500 पॉइंट की हो सकती है, हो सकती है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। होगी नहीं होगी मुझे भी नहीं पता। तो वो हो सकता है कि ऊपर की साइड है, हो सकता है नीचे है, बट आपको प्लान ऑफ एक्शन के साथ जाना है मार्केट। और आप लोगों के साथ एक चीज और डिस्कस करनी थी। हम लोगों को काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम लोग F&O के स्टॉक्स के बारे में, जैसे हम लोगों ने वीडियो सीरीज शुरू की है स्टॉक्स ऑन रडार, उसी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं वो काफी टाइम से ये बोल रहे थे कि आप अगर डेली लेवल्स शेयर कर सकें तो दैट विल बी इजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ प्राइस एक्शन इज वो वर्किंग, या उनको सीखने का मौका मिल सकता है। उसी को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने आज से ही शुरू किया है। तो आई हैव स्टार्टेड दिस शेयरिंग विद द पीपल हु आर देयर इन आवर टेलीग्राम चैनल। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू join, then you definitely can join. I will try to share whatever my chart observations regarding to Nifty and Bank Nifty both on a day-to-day basis here. So you can join this, and maybe you can share your feedback once you know start taking the price action learnings from these. तो चलिए अब जो है हम लोग चलते हैं सीधा स्क्रीन शेयर पे, और स्क्रीन शेयर करेंगे हम लोग, चार्ट्स पे चलेंगे। एंड वेयर आर द चार्ट्स हियर। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात ही करेंगे आज। तो अगर आप निफ्टी में देखेंगे, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूंगा। बड़े टाइम फ्रेम से अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक पहले निफ्टी का वीकली चार्ट अगर आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले तो मैं आपको आरएसआई से ये बताना चाह रहा हूँ कि आरएसआई जो है एक बहुत ही ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गई। मतलब देखिए कितना कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन आरएसआई पे भी हो रहा है। और आरएसआई जो है ओवरसोल्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप ये देखेंगे ना यहाँ पे, ये जो था आपका अगस्त 19 में, यहाँ पे वीकली पे बोल रहा हूँ। उसके बाद आपका ये जो है लेवल आया हमारा जब हम लोगों ने मई 20 में, मतलब जो मार्च 20 का फॉल था उसके बाद, जब हम लोगों ने एक बार फिर से कंसोलिडेशन को एंड किया लोअर डाउन ट्रेंड के बाद में, और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया, तो ये वहां पे था। आरएसआई का लेवल जो था मार्च 2020 के फॉल में, और अप्रोक्सीमेटली ऑन अ वीकली चार्ट वेंट टिल 17,
यू कैन एंटिसिपेट व्हाट काइंड ऑफ मार्केट्स में जो बोलते हैं ना कि ओवरसोल्ड बहुत ज्यादा हो गया, ओवरसोल्ड कैन रिमेन ओवरसोल्ड फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, ओवरबॉट कैन रिमेन ओवरबॉट फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। बट हम लोग जो है एक हाइपोथेसिस तब प्ले करते हैं कि आइडियली इतने लेवल्स पे आके बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वहां से और नीचे नहीं गिर सकता। तो यहाँ पे अराउंड अबाउट 35 के लेवल्स आते हैं, तो अगर देखेंगे हम तो वीकली में निफ्टी जो है उसके बहुत करीब है। तो यहाँ से पर्सनली जो मुझे लगता है कि एक पुल बैक आना मतलब मस्त तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन एक पुल बैक आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको देखेंगे तो ट्रेंड डाउन दिख रहा है जरूर, लेकिन वो डाउन ट्रेंड में भी आप हर लेवल पे जाके शॉर्ट नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड अगर आज कुछ एफओएमसी का आउटकम बहुत वाइल्ड हो जाए, या बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब 75 बेसिस पॉइंट्स भी मार्केट उसको लेके चल रहा है कि उतना बियर कर लेगी, शायद मार्केट डिस्काउंट कर सकता है उसको। लेकिन अगर ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए कि 1% +1 मतलब 1% से ज्यादा कुछ हो गया और मार्केट क्रैक कर दे, वो हमें नहीं पता अभी। हम उस चीज को आउट ऑफ द बॉक्स लेके चल रहे हैं अभी। हम लोग उसके बेसिस के ऊपर अपना व्यू नहीं बनाएंगे, हम लोग ये बनाएंगे कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। और प्राइस एक्शन यही बता रहा है कि अगर हम 515,692 जहां आज क्लोज हुए हैं, उसी के पास में 20 पॉइंट दूर है हमारा जो मल्टी वीक से जो हम लोग इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार इस सपोर्ट को टेस्ट कर चुके हैं। मार्च में किया, मई में किया, और हम फिर जून में उसको रीटेस्ट कर चुके हैं। और उसके बाद में जो है नेक्स्ट लेवल जो बनता है वो 15,458 का बनता है, जो हम लोगों ने अराउंड अबाउट जून 21 में शेयर डिस्कस उसमें जून 21 में जो है हमने रीटेस्ट किया था। तो यू कैन कॉल दिस एज अ ब्रेकआउट रीटेस्ट ऑल्सो। यहाँ पे फेब 21 में ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद में यहाँ से हम लोग रीटेस्ट करके इसको अभी तक उसी जोन में घूम रहे हैं। तो एक अगर शॉर्टिंग भी होनी है, अगर इसको नीचे मार्केट को और भी जाना है अभी, तो एक पुल बैक इमिनेंट है, एक पुल बैक ड्यू है। वो कब आएगा मुझे नहीं पता, कहाँ तक आएगा मुझे नहीं पता। बट अगर आइडियली मैं देखूं तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाके देखेंगे डेली पे। डेली पे अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि डेली पे जो है आरएसआई का, अगर आपको मैं लेवल दिखाऊं, तो आरएसआई का लेवल जो है डेली पे भी 25 के अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 बार हमने इसी जोन में टेस्ट किया, मार्च और मई में। तो अभी जो है वो 35 है, तो थोड़ा सा एक रूम है अभी भी, थोड़ा अगर मार्केट और गिरता है तो। बट लेवल्स वही रहेंगे, 15,672 अगर टूटता है तो 15,450 के अप्रोक्सीमेटली जो है एक इमीडिएट सपोर्ट बननी चाहिए। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो I want to share here is I think your 200 एम मूविंग एवरेज से भी जो है मतलब एक डिसेंट आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। वो लेवल्स हमारे लिए क्रूशियल रहेंगे। ऊपर की साइड पे द थिंग विच आई वांटेड टू शेयर हियर ऑन अ डेली चार्ट इज दिस गैप, जो हमने इस मंडे को ओपन में जो मतलब ये नया वीक शुरू हुआ उस टाइम पे हम लोगों को ये गैप के साथ हमने गैप डाउन के साथ जो ओपन किया, तो दिस इज द गैप 16,166 पे फ्राइडे का क्लोज था, और हमने जो गैप डाउन से ओपन हुए हैं वो 15,883 पे हुए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं करीबन 250 से पौने 300 पॉइंट का ये गैप है। अब हम प्रोबेबिलिटी वाइज दोनों साइड का डायरेक्शन का प्लान बना के चलते हैं। अगर तो अब ये देखेंगे हमने तीनों दिन जो है हमने इस 15,672 जो कि हमारी पुरानी सपोर्ट है अभी तक, जो हमने मई में और मार्च में टेस्ट की थी, उसको रीटेस्ट किया है, लेकिन उसको ब्रीच नहीं किया है। इंट्राडे बेसिस पे जरूर ब्रीच हुआ था एक 10 पॉइंट से कल, बट उसके बाद में वहां पे हम लोग 3 दिन से टिके हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो मार्केट ये मतलब इस सपोर्ट को अभी भी रिस्पेक्ट कर रही है, तो इसके ऊपर जाने की या एक पुल बैक की प्रोबेबिलिटी है, एक दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। सेकंड है कि ये अगर कल कुछ ऐसा आउटकम आता है, वॉलेटिलिटी रहती है ड्यू टू द एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी हुई, और अगर ये ब्रीच होता है तो 15,450 शुड बी अवर नेक्स्ट लेवल टू वॉच। यू कैन नॉट और यू शुड नॉट आइडियली ब्लाइंडली शॉर्ट और गो लॉन्ग। लेवल्स के बेसिस पे आप अपने मार्क करके रखिए, और उन लेवल्स के आने के पास जब भी वो आते हैं तो आप अपने प्राइस एक्शन को मॉनिटर करिए उस जोन में, उस लेवल्स पे ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम। और जैसा वो प्राइस एक्शन डेवलप होता है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो अभी के लिए ये बोलूंगा कि अगर हम लोगों के लिए क्रिटिकल जो रेजिस्टेंस रहा है वो 15,813 जो कल का हाई था निफ्टी पे वो, और उसके बाद में 15,880 का लेवल जो हम देख रहे हैं। अगर किसी भी इवेंचुअलिटी में हम 15,880 के ऊपर 15 से 20 मिनट अगर कल सस्टेन करते हैं, तो देन डेफिनेटली अ ह्यूज शॉर्ट कवरिंग कैन बी एक्सपेक्टेड ऑन निफ्टी, विच आइडियली कैन टेक इट टुवर्ड्स दिस गैप जोन। और ये हो सकता है कि 16,150 60 तक ये जाके गैप फिल कर दे। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सेकंड है कि हो सकता है कि साइडवेज या फ्लैट ओपन हो,
उसके बाद एक डायरेक्शनल ट्रेंड जो है आपको लेटर ऑन एस्टेब्लिश है। तो वेट फॉर योर प्राइस जोन्स और प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू द लेवल्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग हियर, एंड देन एक्ट रेदर देन ब्लाइंडली। सुबह देखा रात को डाउ गिर गया तो हम लोग भी सुबह ब्लाइंडली शॉर्ट कर देंगे, डाउ ऊपर आया, जितना बंद हुआ हम लोग सुबह जाके लॉन्ग हो गए। एक्सपायरी का भी ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग जो है कल इस सपोर्ट को अगर हम शुरू में ही तोड़ देते हैं या जिस टाइम भी तोड़ते हैं, अगर इंट्राडे बेसिस पे 650 के अप्रोक्सीमेटली या 20 पॉइंट का डिस्काउंट कर लीजिए, तो और उसके बाद में हम 15 से 20 मिनट उसके नीचे सस्टेन करते हैं, तो फिर 1540 का जो लेवल है हम लोगों को एक क्रूशियल लेवल मॉनिटर करने के लिए रेफरेंस पॉइंट बना के चलना चाहिए। दिस इज रिगार्डिंग निफ्टी। सेम थिंग गोज फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी में भी पहले बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ है जो निफ्टी में है। अगर आप देखेंगे तो ये एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन रहा है आरएसआई के बेसिस पे भी। तो यहाँ से हम लोग सेम टाइम पीरियड में जो हमने निफ्टी में डिस्कस किया, यहाँ पे भी हम लोगों ने सितंबर 18 में, फिर उसके बाद अगस्त 19 में, और यहाँ पे भी अगर हम देखो देखेंगे तो यहाँ पे लेवल जो था 15 के आसपास आ गया था, 15-16 2020 के फॉल में बैंक निफ्टी पे। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे मई 20 में ये देखा लेवल। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली हम लोग इस जोन के पास आए लेकिन टच नहीं किया उसको अभी तक, 40 के आसपास आ रहा है, ऐसे हमने देखा 28 Feb 2022 को। फिर मई 22 में भी हमने अप्रोक्सीमेटली 38 का आरएसआई पे देखा वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अभी हम वहीं के पास में हैं। तो एक यहाँ से भी वही चीज़ है, एक पुल बैक ड्यू होता है, और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो एक ब्रेकआउट रीटेस्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आप देखेंगे इस जोन से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से दिस इज योर ब्रेकआउट जोन, और इसको हमने रीटेस्ट किया है मल्टीपल टाइम्स। और जितना ज्यादा हम एक सपोर्ट को रीटेस्ट करते हैं उतना ही वो सपोर्ट जो है वो वीक होती जाती है। दैट इज व्हाट प्रॉब्ली आई हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स। तो अब यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, अब चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आरएसआई का हमने देखा यहाँ पे भी ओवरसोल्ड लेवल्स के पास आ रही है। और डेली पे अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेली में हम लोग वो लेवल्स ब्रीच कर चुके हैं 32 के आसपास, और हम क्लोज जो कर रहे हैं वो 34 के आसपास की है। और अभी रिसेंट में अगर हम देखें तो 27 के आरएसआई पे हमने 2 बार यहाँ पे डबल बॉटम भी बनाया है। दिस वर द डेट्स यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है सपोर्ट्स के लिए भी। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो हमने इस वीक में गैप डाउन से ओपन किया है, और यहाँ पे भी जो गैप है वो अप्रोक्सीमेटली जो है 500 550 पॉइंट का है, 33,780 के ऊपर। अब कल के लिए अगर हम 33,780 जो कि इस वीक का सो फार हाई है अभी तक मंडे का, अगर हम उसके ऊपर 33,800 अगर हम राउंड फिगर लेके चलते हैं, 33,800 के ऊपर अगर हम 15 से 20 मिनट भी सस्टेन करते हैं, देन देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड कि हम ये जो है इस गैप को शायद ब्रिज कर दें, इस गैप को फिल कर दें, और 34,200 से लेके 34,300 के बीच में मतलब हम लोग देख सकते जाते हुए बैंक निफ्टी को। और इसकी दूसरी साइड पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो एक की सपोर्ट है वो है जो इस वीक का भी लो है, दैट इज 33,130-140 के अप्रोक्सीमेटली। वो अगर ब्रीच होता है ऑन अ लोअर साइड और फिर उसके बाद हम 15-20 मिनट सस्टेन करते हैं उसके नीचे, तो 32,940 का जो है वो सबसे पहला लेवल रहेगा देखने के लिए। और उसके बाद में जो है 32,590, मतलब 32,550 अप्रोक्सीमेटली आप या 600 लगा के चलिए। 300 साढ़े 300 पॉइंट की एक रेंज इमीडिएटली जो है इंट्राडे बेसिस पे भी हो सकता है ओपन हो जाए एक डायरेक्शनल मूव आने के लिए। तो यहाँ पे भी काफी ओवरसोल्ड है दोनों साइड का प्लान विद प्राइस लेवल्स, विद हम लोगों को प्लान करना है, और उसके अकॉर्डिंगली जब वो लेवल्स आते हैं अगर लाइव मार्केट में, तो वहां पे छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन कैसा डेवलप हो रहा है उसके बेसिस पे आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब सेकंड थिंग, एक मैं आपसे जो पहले भी बोला और मैं अब फिर से बोलूंगा कि अपनी अगर आप इस इवेंट को नहीं प्ले करते वीकली एक्सपायरी को, या अगर आप एफओएमसी के मीट के आउटकम के बाद मार्केट वोलेटाइल ज्यादा रहता है, कल आप ट्रेड मत कीजिए, अपने प्राइस सेक्शन मॉनिटर कीजिए और सिर्फ सीखने की कोशिश कीजिए। और वो देखिए जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो मार्केट में वैसा कैसा प्राइस का रिएक्शन आता है उस जोन पे, उस लेवल। तो विद दिस आई होप आई शेयर्ड सर्टेन यूजफुल स्टफ विद यू। और अगर आपको इससे लर्निंग मिल रही है, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी डिस्कस किया करें ऑन अ डेली बेसिस, तो डू शेयर योर कमेंट्स इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन ऑल्सो चैनल वीडियो के, या फिर आप हमें टेलीग्राम या ट्विटर पे भी अपना जो फीडबैक दे सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ पे, आपको मैं कोशिश करूंगा, आई कैन नॉट अश्योर कि काफ़ी रिक्वेस्ट है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के डे टू डे बेसिस पे भी आई विल ट्राई टू शेयर द लेवल्स। तो विद दिस थैंक यू सो मच।
If you are getting benefited out of the content, then definitely do like, share, and subscribe the channel with all your fellow family, friends, as well as the people who are participants in the market. So take care. Good night. Have a safe expiry, and try to trade with very minimal or zero positions. That is what I can say.